नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बेटा, आज जो एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का, उसका फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है। बेटे, वैसे तो आपकी पूरी अच्छी सी तैयारी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार ये देख लेते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 से हिंदी का पेपर चल रहा है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीछी, परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस या वीर रस। अब देखो बेटा, ये मृगराय बिकल बटोही बीच क्या देख लिया उसने? अजगर को देख लिया हैं। अजगर को देख करके हमारे मन में क्या आएगा? एक घबराहट होगी। तो देखो इसमें इसमें इसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि ये रस है भयानक रस। अब देखो इसको इतना एक्सप्लेन क्या, बस इसमें देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बेटा देखो, शब्दालंकार अर्थालंकार दो होते हैं, तो शब्दालंकार नहीं है। श्लेष है, ये भी शब्दालंकार है। अनुप्रास और यमक, ये तीनों शब्दालंकार है। तो आंसर हुआ बी, रूपक। रूपक अलंकार शब्दालंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ, महाप्राण या अल्प प्राण? तो बेटा ये हुआ संयुक्त व्यंजन। क्या हुआ? ये संयुक्त व्यंजन। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, 61, 59, 61, आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है उत्पत्ति दुर्लभ, स्वानुभूत अनजान, दुर्लभ उत्पत्ति या शास्त्र और शास्त्री। तो बेटा 61 में है सी, दुर्लभ और उत्पत्ति। इसके बाद 62 में निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? था 62, विवश। विवश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निज होता है अपने आप को, तो इसमें है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। 64, क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये पहला भाग। आंसर हुआ पहला भाग, यानी बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से व्योवृद्ध शब्द का सही विच्छेद संधि विच्छेद कौन सा है? निम्न में से व्योवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बेटा डी आएगा सही, व्यय जमा वृद्ध, व्योवृद्ध। क्वेश्चन नंबर 67, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ए
नंद किशोर आचार्य। ए नंद किशोर आचार्य। क्वेश्चन नंबर 68, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम में कौन सा समास है? बेटा देश के प्रति काके की तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा। अब है 69, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है, जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ है सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो बेटा, सोम, अमीय, सुधा, क्षीर, कौन सा नहीं है? क्षीर नहीं है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? देखो कौन सा वर्ण दंत नहीं है? द, ट, त और धा। द, ट। देखो टा, देखो टा जाकर के तालू में लगता है जीभ, तो देखो लिख कर बोल करके ट। क्वेश्चन नंबर 72, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। आम खा चुका है, मैंने आम खा लिया है। तो बेटा मैंने आम खा लिया है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मैं खाना आम खा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 73, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोद। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य, जिसका कोई दूसरा ना हो। अनन्य बिल्कुल सही है, अनन्य जिसका कोई दूसरा ना हो। 74, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, लड़ाकू, उड़ाकू, छिलका। आ, उ, आ। पहले वाला गलत है। देखो इसमें क्या है? पहले वाला राइट आएगा, आ, उ, आ। आका, आकू, आका, ये पहले वाला बिल्कुल सही है। आका, आकू, आका, क्योंकि शब्द दिए गए ना। इसके बाद चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 75, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जिनमें से इसमें आएगा मध्य का। अब बेटा 75 जो आंसर क्वेश्चन है, इसमें इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 76, सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। एक वचन में जो होते हैं, वर्षा, जनता, प्राण, बालम, होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनो, कौन सा होगा? वर्षा और जनता या प्राण और बालम? हस्ताक्षर और जनता सही होगा। हस्ताक्षर और जनता, डी है बेटा, हस्ताक्षर और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 77, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। गोविंद, लंकेश, रघुवीर या नरेंद्र।
नर जमा इंद्र, नरों में राजा, यानी कि नरेंद्र आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 78 है बेटा, निम्नलिखित में से वाक्यों को, ये हो चुका, नरेंद्र हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, या भारत में अनेकों जाति हैं। तो बेटा शुद्ध होगा भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेकों जातियां हैं। अब देखो, तो भारत में अनेक जाति हैं, तो बेटा 78 में ए ऑप्शन सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विस्मय बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक क्या होता है? आश्चर्य। अब देखो ए, बी, सी और डी, तो बेटा सही आंसर हुआ बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह स्थान बहुत अच्छा है, डी सही है। 81, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सुंदरदास, सदल मिश्र और उस्मान। लल्लूलाल, सुंदरदास, लल्लूलाल, तो बेटा इसके प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। क्वेश्चन नंबर 82, अनावश्यक का समभिन्नार्थक क्या है? पृथ्वी, निरादर, न दोहराया हुआ और अयोग्य आचरण। सही आंसर हुआ सी, ना दोहराया हुआ। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, क्षमा, पटना। सही शब्द है क्षेत्र, ए। खेत है, खेत पुल्लिंग है। 84, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्काल, ये तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो बेटा कौन सा है? संभाव्य वर्तमान, संभावना है, अगर वो आए तो उसको दे देना, संभाव्य वर्तमान। 85 क्वेश्चन, अशोच और शोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। पहला क्या है? अयोग्य, मूर्ख और निडर, आंख और काजल, और बिना सोच के अशुद्धि। अशुद्धि है बिना सोच के अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना। 86 क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जब संकट आ जाए तभी बचाव के लिए सोचना, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्वेश्चन नंबर 87, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है स्थानापन्न गलत, पाठ है, सुपाठ है और सुषुप्ना, सुषुप्सा। तो इसमें आ जाएगा सुपाठ है, पढ़ने में सरल है, ये तो सरलता से पढ़ा जाएगा, सुपाठ है। 88 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? भाव में प्राउपसर्ग है, प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। ओढ़ना, ढना कोई शब्द नहीं होता, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 89 में समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्त या विस्तृत। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। आप देखो, अब आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 90। बेटा ये जो अपठित गद्यांश है इसको एक बार आप देख लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। और इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वे मैं आपको स्पष्ट करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 90। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ए या बी ऑप्शन या सी या डी। तो सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 91। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 92 क्वेश्चन। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब इसमें ऑप्शन सारे पढ़ो। ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93। हमारी विज्ञानाधृत यानी विज्ञान पर आधारित, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। 4 ऑप्शन देखो और ऑप्शन ए सही है बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 94। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? अब देखो इसमें ए ऑप्शन देखो, बी, सी और डी। तो बेटा डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। मेरे विचार से आपने सब ध्यान से देखा होगा। अब इसको देख लेना। आज का क्वेश्चन पेपर बेटा ये आया था, हिंदी का ये पार्ट है उसमें। ठीक है, तो कल फिर देखते हैं। कल फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर देखेंगे और फिर आपके पास ज़रूर सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।